सभी को जय मसीह की। आज सुबह प्रभु का प्रभावशाली वचन मेरे साथ विलाप गीत की पुस्तक निकालिए, उसका 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। सोना कैसे खोटा हो गया, अत्यंत खरा सोना कैसे बदल गया है। पवित्र स्थान के पत्थर तो हर एक सड़क के सिरे पर फेंक दिए गए हैं। दूसरी आयत में लिखा है, सियोन के उत्तम पुत्र जो कुंदन के तुल्य थे, वे कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों के समान कैसे तुच्छ गिने गए हैं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बताना चाहते हैं कि यरूशलेम की दशा पतन के पश्चात कैसी हो गई है, जो वो पाप में गिर गई। एक समय था जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के संतान जो सोने की नाई गिने जाते थे, अत्यंत खरे सोने की नाई और पवित्र स्थान के पत्थर की नाई, वो बहुमूल्य थे। सिय्योन के पुत्र उत्तम कुंदन की नाई थे। अब उनकी दशा कैसी हो गई है, उनके जीवन में पाप आने के कारण वो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य नहीं रहे। वो परमेश्वर के पवित्र स्थान से निकाले गए हैं और हर एक सड़क के कोने पर वो फेंक दिए गए हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब इंसान के जीवन में पाप आता है तो परमेश्वर की भवन में वो नहीं रहने पाते, क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर से पृथक करता है। पाप जब इंसान के जीवन में आता है और वो पाप परमेश्वर से संगति नहीं करने देता, इसलिए परमेश्वर के इस वचन में लिखा है कि यरूशलेम की दशा बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है, जबकि उनके जीवन में, मेरे लोगों के बीच में पाप राज्य करता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब वो कुम्हार के बनाए हुए मिट्टी के घड़ों की समान तुच्छ गिने गए हैं। अब उनकी वैल्यू नहीं रही, जबकि एक समय था वो मेरी दृष्टि में वैल्यूएबल थे, वो लोगों की दृष्टि में वैल्यूएबल थे, उनका आदर था, उनका सम्मान था। लेकिन आज उनकी दशा बहुत ही ज्यादा बिगड़ गई है। पाप ने उनको किसी भी काम का नहीं छोड़ा है, वो परमेश्वर की दृष्टि से गिर गए हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, तीसरी आयत में, गीदड़िन भी अपने बच्चों को थन से लगाकर पिलाती है। गीदड़िन जो है वो अपने बच्चों का ख्याल करती है, पालन पोषण करती है और अपने थन से उसको दूध पिलाती है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुरमुर्गों के तुल्य निर्दयी हो गई है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मेरे लोग जो है वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते, वो शुतर मुर्गी की नाई हो गए हैं। एक शुतर मुर्गी जो अपने बच्चों पर वो निर्दयी होती है, वो कभी भी अपने बच्चों का ख्याल नहीं करती। और परमेश्वर ने अपने लोगों की तुलना शुतर मुर्गी के साथ की है कि ऐसे ही मेरे लोग जो हैं वो अपने बच्चों का कोई भी ख्याल नहीं करते, उनके प्रति, उनके जीवन में वो कोई भी दया नहीं दिखाते। एक समय था कि जब परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के भवन में वो आत्मिक भोजन खाते थे, दूध पीते, बच्चे भी आत्मिक दूध की लालसा जब करते थे तो उन्हें मिलता था। और बाल बच्चे रोटी मांगते थे तो उन्हें आत्मिक भोजन दिया जाता था। वो तृप्त होते थे परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की रोटी से, आत्मिक रोटी से वो उनका पालन पोषण होता था। लेकिन आज उनकी ऐसी दशा हो गई है कि वो रोटी मांगते हैं तो उन्हें कोई भी रोटी नहीं देता। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज हमें चाहिए कि आज हम अपने बच्चों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेके आए, परमेश्वर की संगति के साथ जोड़ें। आज हमें अपने बच्चों का ध्यान करना होगा, हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा कि हमारे बच्चे पाप के कारण वो, उनका जीवन नष्ट ना होने पाए, वो पाप से संगति न करने पाए, उनके काम बिगड़ने ना पाए। बल्कि आज हमें अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा, उनका ध्यान करना होगा कि उनको हम प्रभु की संगति में लेके आए, उनकी उपस्थिति में लेके आए, ताकि उनका जीवन परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य होने पाए, वो परमेश्वर से संगति करने पाए, वो वचन की खुराक लेने पाए, आत्मिक खुराक उनके जीवन में आने पाए,
ताकि वो परमेश्वर की दृष्टि में सोने की नाई, खरे सोने की नाई और पवित्र स्थान के हीरे की नाई और सिय्योन के पुत्र कुंदन की नाई वो होने पाए। उनका जीवन एक आशीष में जीवन होने पाए, वो परमेश्वर से संगति करने पाए, ना कि वो संसार से, संसार के कामों से अपनी संगति करने पाए। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपने बच्चों को प्रभु की संगति के संग जोड़ें। इस वचन से प्रभु आप सबको बहुत सी आशीष और बरकत प्रदान करे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।